हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सिंकिंग फंड मेथड से रिडेम्पशन कैसे करते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी। अब उसके अकाउंट कौन कौन से बनते हैं और न्यूमेरिकल से समझेंगे हम। एंट्रीज और अकाउंटिंग अकाउंट्स कौन से बनते हैं वो एंट्रीज से समझेंगे हम, न्यूमेरिकल से। फॉर एग्जाम्पल, XY Limited issued 50% debentures redeemable on 31st March 17। पहले कभी इशू किए होंगे और वो 31st मार्च 17 को रिडीमेबल है। बैलेंसेस ऑन 31st मार्च 15 वाज एज फॉलो। हम सिंकिंग फंड बना रखा है तो उसके बैलेंसेस कितने हैं? तो एक तो डिबेंचर्स का बैलेंस है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। फंड का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो बैलेंस की एंट्री नहीं होती है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती है तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 31st मार्च 15 सॉरी 1 अप्रैल 15 को ईयर शुरू हुआ हमारा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 11,63,300। दूसरा बैलेंस है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किया हमने उतना ही 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,63,300। और डिबेंचर में बैलेंस है 15 लाख। डिबेंचर्स of 15 lakhs redeemable on 31st March। तो 50% डिबेंचर का बैलेंस। डिबेंचर इज आल्सो लायबिलिटी। 31st अप्रैल 15 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख। ये 15 लाख हमारे को रिडीम करने हैं। इसके लिए हमने फंड बनाया होगा, सिंकिंग फंड यानी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बनाया होगा। उसमें अभी तक इतने इन्वेस्टमेंट कर चुके हम, इतना फंड बना और उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। अब हमारे को इन्वेस्ट हर साल सिंकिंग फंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितने इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करते हैं ये देखना है हमारे को। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड वाज ₹130,800। ये एनुअल कंट्रीब्यूशन है 1,30,800। हम ये हर साल इन्वेस्ट करते हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट पहले कर चुके हैं और इस साल हमने इन्वेस्ट किया है। तो इस साल ईयर एंड में ये ईयर एंड होगा। अप्रैल 15 को शुरू हुआ है तो 16 को ईयर एंड होगा। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट of profit and loss account debit to debenture redemption fund account 1,30,800। तो ये डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में एंट्री हो जाएगी 31st मार्च 16 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 1,30,800। अब हमने साल के शुरू में इतना बैलेंस था इन्वेस्टमेंट में 11,63,300। तो ये जो इन्वेस्टमेंट था उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है तो आपको 10% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम एंट्री करेंगे 31st मार्च 16 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये 11,63,300 का इंटरेस्ट हो जाएगा 11,63,300 एट द रेट ऑफ 10%। एनुअल इंटरेस्ट विल बी 116,330 116,330
ये इंटरेस्ट रिसीव किया। इस इंटरेस्ट, ये बैंक और इंटरेस्ट का अकाउंट हमने नहीं बनाया है। अब इस इंटरेस्ट को हमें ट्रांसफर करना होता है, P&L में ट्रांसफर नहीं करना है। ये हमारे लिए इनकम हुई है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की बजाय हम फंड बना रखा है तो फंड में ट्रांसफर करेंगे। जब भी किसी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई फंड बनता है तो उसके टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर सब इसी फंड में डेबिट और क्रेडिट होंगे। अब इसको हमें इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है 31 मार्च 2016। इंटरेस्ट ऑन DRF इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 116330 टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट 116330। तो ये इसमें आ जाएगा, हम इंटरेस्ट अकाउंट से इसमें ट्रांसफर करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 116330। अब हमें क्या करना है, ये दो अमाउंट इसमें ट्रांसफर किए इस साल, ये दोनों अमाउंट हमारे को सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने हैं। ये दोनों अमाउंट हो जाएगा 13800 11633 03174 247 130 हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये दोनों अमाउंट अब इन्वेस्टमेंट में करेंगे हम। तो एंट्री हो जाएगी 31 मार्च 16 डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 247 130 टू बैंक। अब पोस्टिंग के रूल के हिसाब से ये हम बना नहीं रहे बैंक, ये अकाउंट बना रखा है, तो इसमें हमारे को एंट्री करनी पड़ेगी 31 मार्च 16 टू बैंक। टू 47 130। अब हमारे अकाउंट के बैलेंस निकालने पड़ेंगे। इसका बैलेंस इतना ही रहेगा, ईयर एंड हो गया 16 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख, ये बैलेंस इतना ही रहेगा। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख। इसका हम बैलेंस निकाल देंगे। टोटल करेंगे 14 10 760 14 10 760 31 मार्च 17 टू बैलेंस कैरी डाउन होगा, यहाँ कैरी डाउन होगा, ब्रॉट डाउन होगा, यहाँ कैरी डाउन होगा 14 10 760। It will be brought down to next year by balance brought down 14 10 760। सिमिलरली इसका भी बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, कैरी डाउन करके फिर ट्रांसफर करेंगे। टोटल हो जाएगी 14,10,760 14,10,760 31 मार्च 16 को बाय बैलेंस कैरी डाउन now it will be transferred to next year। opening balance it was 15 to balance brought down 14 10 760। ये हमें बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, ये ईयर एंड हो गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर फिर इन्वेस्टमेंट, फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर किस्त ट्रांसफर होगी, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट 31 मार्च 17 को हमें इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन DRF इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इंटरेस्ट हमारे को मिलेगा इस बैलेंस पे
जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा हमारे को, ये हो जाएगा 10%, 10,760 का 10%, ये हो जाएगा इंटरेस्ट 1,41,076, 1,41,076। इसको हमें डिवेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट ऑन, ये वाली एंट्री करेंगे ट्रांसफर करने वाली, DRF इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट 141,076। नाउ इंटरेस्ट का अकाउंट हमने नहीं बनाया, डिवेंचर रिडम्पशन फंड का हमने अकाउंट बना रखा है, तो इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट ऑन DRF इन्वेस्टमेंट अकाउंट 141,076। इंटरेस्ट मिलने के बाद ये एनुअल, ये एंट्री और हमें एनुअल इन्वेस्टमेंट और करना है हमें ट्रांसफर करने के लिए, ये एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड, एनुअल इंस्टॉलमेंट इज 130,800, हर साल ये इंस्टॉलमेंट सेम ही ट्रांसफर होगी टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट 13800। वैसे हर साल हम ये दोनों अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं वापस, लेकिन ये लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इस तारीख को तो हमें डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, तो ये इन्वेस्टमेंट करने के बजाय जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम विड्रॉ कर लेंगे या सेल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट में अभी इतना अमाउंट है 14,10,760 का। तो अब इसको हम देखेंगे कितने में हमने, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो पूरे का पूरा विड्रॉ हो जाएगा, और क्वेश्चन में इसको सेल करने की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है ऑन 31 मार्च 17 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाज सोल्ड फॉर 13,52,000। तो 14,10,760 का जो इन्वेस्टमेंट था हमने 13,52,000 में सेल किया, तो जितने में सेल किया है वो हमारे को एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी 31 मार्च 17। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमें मिला है 13,52,000 और इन्वेस्टमेंट था DRF इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने, इन्वेस्टमेंट कितने के थे 14,10,760, 14,10,760। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। ये लॉस है हमारे लिए, कितना लॉस है तो देखते हैं 14,10,760 13,52, इट इज 58,760 का हमारे को लॉस हुआ है। 58,760 को जो लॉस हुआ है वो किसमें जाएगा, वो डिवेंचर, सारे प्रॉफिट और लॉस इसमें ट्रांसफर होंगे डिवेंचर रिडम्पशन फंड में। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट को डेबिट करेंगे और एंट्री हो जाएगी, पहले डिवेंचर फंड इन्वेस्टमेंट में एंट्री करेंगे 31 मार्च 17। बैंक अकाउंट, इस इन्वेस्टमेंट से हमें पैसा रिसीव हुआ है 30,52,000 और बाकी का लॉस हुआ था 58,760 जो ट्रांसफर किया है डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा 14,10,760 हो जाएगा 14,10,760। अब इसमें से बैंक अकाउंट हम बनाएंगे, पोस्टिंग की जरूरत नहीं, इसके
इसकी पोस्टिंग होगी, ये डिवेंचर रिडम्पशन फंड के डेबिट में पोस्टिंग कर देंगे 31 मार्च 17 टू डिवेंचर टू DRF इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से इतना लॉस हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे 31 मार्च 17 15% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 15 लाख। यहाँ मैं डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट करने के बजाय 2 एंट्री करनी पड़ेगी, इसलिए एक ही कर रहा हूं मैं, क्योंकि बैंक अकाउंट सीधा पेमेंट बता देंगे 15 लाख। फिर डिवेंचर होल्डर का बैलेंस 31 मार्च को 15 लाख का बैलेंस बोल रहा था, वो टू बैंक करके ये हम रिडम्पशन कर देंगे। ये क्लोज हो गया, इनका पेमेंट हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। तो फर्स्ट हमें ये अकाउंट क्लोज करना है कि कितने में सेल किया, कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। फिर ये अकाउंट क्लोज होने के बाद प्रॉफिट और लॉस को इसमें ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम इनका पेमेंट कर देंगे और एंट्री पास कर देंगे। बैलेंस इधर बोल रहा है 15% डिवेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 15 लाख की यहाँ पोस्टिंग कर देंगे हम, इस एंट्री की पोस्टिंग कर देंगे बैंक अकाउंट। अब 8 लाख ये अकाउंट रह गया है। तो मैंने कहा अपन ने पहले डिस्कस किया था, इसको डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब ये अकाउंट को क्लोज करना है। यानी अब रिडम्पशन हो चुका है, इस अकाउंट की हमें जरूरत नहीं है। डिवेंचर रिडम्पशन फंड यानी सिंकिंग फंड की अब हमारे को जरूरत नहीं है, तो अब इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। जितना भी जो बैलेंस बचा है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो इसकी टोटल करेंगे 6 7 और 6 3 8 2 5 5 15 5 8 8 2 3 6। सॉरी एक एंट्री और भूल गए थे हम, एक 30,800 की एंट्री लिखना भूल गए थे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की पोस्टिंग भूल गए थे। तो 2 चीज आती है इसमें, एक तो इंटरेस्ट आता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस से एनुअल इंस्टॉलमेंट आती है। ये टोटल हो जाएगी 1682,636 16,82,636। ये इधर करेंगे 1682,636, इसमें से माइनस करेंगे और ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। माइनस डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस है 16, इसमें से ये माइनस करेंगे 16 23 876 ये डिफरेंस आया। ये ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व में 31 मार्च 17 को और इसकी एंट्री पास कर देंगे डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट 1623,876 टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1623,876। तो इस तरह से ये भी अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और ये भी क्लोज, डिवेंचर का पेमेंट हो गया, ये क्लोज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दिए, ये क्लोज हो जाएगा और लास्ट में इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। तो इस तरह का जो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, ये इसको इस तरह से एंट्री पास करना है। एंट्री इस तरह से होती है और अकाउंट इस तरह से बनते हैं। इसमें जनरली अकाउंट्स पूछे जाते हैं, आपको एंट्री पूछे नहीं जाती है। एंट्री हमने समझने के हिसाब से एंट्रीज की, उसके लिए पोस्टिंग होती है अकाउंट्स में, वो हमने समझा है इस तरह से। तो जनरली डिवेंचर का अकाउंट बनता है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड यानी सिंकिंग फंड का अकाउंट बनता है, दूसरा डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनता है और एक अकाउंट हम चाहे तो बैंक अकाउंट और बना सकते हैं और नहीं भी बनाएंगे तो चल सकता है, पर ये 3 अकाउंट बनाने कंपलसरी है। थैंक यू।